हेलो डियर पेरेंट्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल रोलेक्स वीडी। कैसे हो? आई होप सभी अच्छे होंगे। आज हम पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड बेल आइकन जरूर प्रेस करें, क्योंकि इसी तरह हमारा कंटिन्यूसली ये सिलेबस चल रहा है 10th 12th और 9th का, तो आपको जल्दी से नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो हम स्टार्ट करते हैं ट्रिग्नोमेट्री एंगल ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री ट्रिग्नोमेट्री रेशियो एंड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो इसको हिंदी में क्या बोले? पूर्व कोणों का त्रिकोणमितीय अनुपात। तो ये क्या होता है, मैं आपको बताइए एक बात उससे पहले कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है ना। एडिशन ऑफ टू एंगल्स इक्वल टू एडिशन ऑफ टू एंगल इज कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, है ना। नहीं, एडिशन ऑफ टू एंगल इक्वल टू 90 डिग्री इज कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, सॉरी। तो इसके लिए मैं एक राइट एंगल बनाता हूँ, इससे आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। तो मैंने ये राइट एंगल ड्रॉ कर लिया। देखो, राइट एंगल में एक एंगल 90 डिग्री का होता, तो यहाँ से इसको ए दे देता हूँ, ये बी, ये सी। तो अगर मैं ऐसे लिखूँ, और आपको बताइए एडिशन ऑफ एंगल मतलब त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना हो गया? हाँ, मतलब टोटल एंगल ऑफ ट्राइंगल्स इक्वल टू कितने हो गया? 180 होता। तो 1a प्लस बी एंगल ए प्लस एंगल बी एंगल सी इक्वल टू 180। अब ए की वैल्यू को 90 दे रही, तो मैंने ए की वैल्यू यहाँ पर 90 पुट कर दी। बी और एंगल सी इक्वल टू क्या? 180। एंगल बी और एंगल सी की वैल्यू क्या है? 90। मतलब इन दोनों का एडिशन होगा जो 90 के इक्वल होगा, तो ये अपन का मतलब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होगा जो हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ कि अगर मेरे पास अगर ये इसको थीटा मान लो या किसी को भी थीटा मान लो, मैं इसको थीटा मान लेता हूँ। अगर ये थीटा होगा, तो अगर ये थीटा होगा तो सी की वैल्यू क्या है इसमें से आ गई? तो सी की वैल्यू ये आ जाएगी 90 माइनस थीटा। तो यहाँ से क्या लिख सकता हूँ? सी की वैल्यू 90 माइनस थीटा। ये आपको समझ में आ गई होगी। अब देखो, इससे अपन क्या बोलते हैं, सारे ट्रिग्नोमेट्री है ना, तो अपन को इसमें प्रूव करना, मतलब यानी कि, है ना, बताना है कि मतलब यानी कि 90 माइनस थीटा से क्या होता है 80 प्लस थीटा पर इसकी वैल्यू क्या होती है। तो क्या लिख सकता हूँ इसको? देखो, आपको बताइए यहाँ तक तो आपने पढ़ाई होगा कि ये होता है सारी की, अगर साइन में थीटा के एंगल, थीटा के रेस्पेक्ट में इसकी बात करूँ, तो मेरे पास ये क्या, ये तो हाइपोटेन्यूज हो जाएगा, और परपेंडिकुलर, और ये बेस हो जाएगा। इससे रेस्पेक्ट थीटा के रेस्पेक्ट बात करूँ तो क्या हो जाएगा? साइन थीटा क्या हो जाएगा मेरे पास? साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेंशन कोस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेंशन, और टेन थीटा क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। क्या क्या समझो? इसी प्रकार कोट थीटा क्या हो जाएगा? बेस अपॉन परपेंडिकुलर। सेक थीटा क्या हो जाएगा? कोस का उल्टा, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, और कोसेक थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, है ना। ये तो बताइए आपको, क्योंकि आपकी मैं थीटा एक्सपेक्ट में बात करूँ तो यहाँ से एक चीज़ और निकाल सकता हूँ। देखो, मैं बताता हूँ आपको। और अगर मैं इसके रेस्पेक्ट में बात करूँ, किसके? 90 माइनस थीटा के रेस्पेक्ट में, तो मेरे पास देखो परपेंडिकुलर तो सेम रहेगा, जबकि हाइपोटेन्यूज सेम रहेगा, परपेंडिकुलर चेंज हो जाएगा। परपेंडिकुलर ये हो जाएगा और बेस ये हो जाएगा। तो इसके लिए मैं ये लिख देता हूँ, अगर साइन 90 माइनस थीटा की बात करूँ तो वो मेरे पास क्या हो जाएगा? देखो इसके मान तो क्या हो जाएगा? ये वाला परपेंडिकुलर, यहाँ परपेंडिकुलर शो कर देता हूँ। इसके लिए तो पता ही है, ये वाला रेड वाला, इसके लिए शो कर देता हूँ। मेरे पास ए बी अपॉन बी सी कोस 90 माइनस थीटा। इसी पर कोस का क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा बी ए सी अपॉन बी सी
टेन 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा मेरे पास, टेन 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगी यहाँ से, बी सी और ए बी अपॉन ए सी, कोस 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, ए सी अपॉन बी सी, सॉरी ए बी, सेक 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, कोस उल्टा हो जाएगा, बी सी अपॉन ए सी, कोसेक 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा मेरे पास, बी सी अपॉन ए बी। बस ये समझ में आ गया। और यहाँ पर क्या वो जो मतलब यानी कि मैंने इस पेन से ब्लू पेन से लिखा ना वो वाला ये वाला है ना, तो ये समझने की कोशिश करना। अब देखो वैसे यहाँ पर लिखने की कोशिश करता हूँ, एक बार लिख देता हूँ इसको ताकि समझ में आराम से। कन्फ्यूजन कौन, इसके लिए परपेंडिकुलर कौन सा था, ये वाला ए सी अपॉन ये हाइपोटेन्यूज था बी सी, और ए सी यानी ए बी अपॉन बी सी, और इसके लिए क्या हो जाएगा ए सी अपॉन ए बी, और ये क्या हो जाएगा कोट क्या हो जाएगा, कोट क्या हो जाएगा इसमें, सॉरी हाँ कोट इसका उल्टा हो जाएगा ए बी अपॉन ए सी, और ये क्या हो जाएगा सी मतलब कोसेक का उल्टा, तो ए सी अपॉन ए बी ओ, और यहाँ से क्या हो जाएगा बी सी अपॉन ए सी। अब देखो ये चीज़ बताना चाहता हूँ, इंटरेस्टिंग है ना। अब देख साइन साइन ले साइन की वैल्यू, साइन थीटा की वैल्यू मेरे पास क्या है ए सी अपॉन बी सी। अब देखो यहाँ पर कोस 90 माइनस थीटा की वैल्यू क्या है ए सी अपॉन बी सी, तो यहाँ से मैं ये लिख सकता हूँ कि देखो साइन थीटा वैल्यू किससे इक्वल होती है कोस 90 माइनस 1 क्यों मैं क्या इसकी वैल्यू इन दोनों कंपेयर करके मैंने क्या कर दिया कि जो ए सी अपॉन बी सी की वैल्यू क्या थी साइन थीटा, यहाँ पर इसमें साइन थीटा की इक्वल है तो मैंने यहाँ साइन थीटा लिख दिया है ना। तो इसी प्रकार कोस थीटा की बात करूँ तो दो कोस थीटा क्या है ए बी अपॉन बी सी, तो ए बी अपॉन बी सी क्या ए बी अपॉन बी सी यहाँ पर 90 साइन 90 माइनस थीटा, हाँ साइन 90 माइनस थीटा, तो ये भी हो गया। इसी प्रकार यहाँ से क्या हो गया साइन कोस और टेन, तो ये फिर देखो ये मेरे पास क्या हो गया टेन, टेन में देख ए सी अपॉन ए बी, और इसकी वैल्यू क्या होता है ए बी अपॉन, सॉरी यहाँ पर कुछ मिस्टेक किया आई थिंक, हाँ नहीं सही ए बी अपॉन बी सी। तो इसमें देखो इसमें टेन की जो कोट की वैल्यू की इक्वल होती है ए सी अपॉन ए बी, तो यहाँ पर वो वैल्यू पुट कर देता हूँ ए सी कोट 90 माइनस थीटा की इक्वल होगी, वो जो कोट थीटा है वो टेन 90 माइनस थीटा की इक्वल हो जाएगा। ये तो आज समझ में आ गया हो। ये देखो कोट की जो ए बी अपॉन ए सी है वो 10 के 90 में इक्वल है, तो मैंने इससे ये लिख दिया। इसी प्रकार सेक क्या क्या हो जाएगा सेक क्या हो जाएगा ए देखो ए बी सी अपॉन ए बी, तो इसकी वैल्यू क्या बी सी अपॉन ए बी इसके इक्वल है, तो यहाँ पर क्या लिखता है सेक थीटा सॉरी कोसेक 90 थीटा, और यहाँ से कोसेक थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पर सेक 90 माइनस थीटा, या कि समझ आपको। अब देखो इसी वैल्यू को और मैं जो ट्रिगोनोमेट्रिक टेबल है ना वो थीटा के फॉर्म में वैल्यू फाइंड करने की वो मैंने पहले ही आपको पिछले लेक्चर में करा रखी, तो मैं इस लेक्चर में नहीं कराने वाला ना, तो इससे डायरेक्ट स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट इसके एग्जांपल्स। तो आपको ये
ये इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी याद रखनी है ताकि आपको नेक्स्ट जो भी क्वेश्चन है उसमें बहुत हेल्पफुल होगी, है ना।